कथक नृत्यांगना सितारा देवी को 1973 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कथक नृत्यांगना सितारा देवी को 1973 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बास्केटबॉल में केंद्र रेखा सेंट्रल लाइन किसका हिस्सा होती है? तो बास्केटबॉल में केंद्र रेखा यानी सेंट्रल लाइन बैक कोर्ट का भाग होती है। ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं? तो ललिता और नंदिनी बहनें वायलिन बजाने के लिए जानी जाती हैं। महानवेलिश मॉडल किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था? तो महालनोबिस मॉडल दूसरी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। कौन सा महोत्सव कर्नाटक सरकार द्वारा आमतौर पर जनवरी में यूनेस्को विश्व स्थल पर मंदिरों की भव्यता का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है? तो पद्दकल नृत्य महोत्सव जनवरी माह में मनाया जाता है। बैगनी क्रांति पर्पल रेवोल्यूशन को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था। यह क्रांति किसकी खेती से संबंधित है? तो कश्मीरी गुलाब से संबंधित है। गुरु नीलेश्वर मुखर्जी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो गुरु नीलेश्वर मुखर्जी मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं। गंगा सागर मेला किस राज्य में हुगली नदी के मुहाने पर आयोजित किया जाता है? तो गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर आयोजित किया जाता है। सुरेखा पुणेकर एक भारतीय राज्य महाराष्ट्र की एक डॉट हैं। तो सुरेखा पुणेकर महाराष्ट्र की कोली नृत्यांगना हैं। किस भारतीय संगीतकार ने नीदरलैंड में रॉटरडैम म्यूजिक कंजर्वेटरी में विश्व संगीत विभाग के कलात्मक निर्देशक के रूप में काम किया? हरि प्रसाद चौरसिया ने नीदरलैंड में रॉटरडैम में म्यूजिक कंजर्वेटरी में विश्व संगीत विभाग में निर्देशक के रूप में काम किया है। उस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना का नाम बताइए जिसने 1968 में प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया था? तो रुक्मणी देवी अरुंडले को प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया था। 15वें पुरुष FIH हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किस वर्ष में किया जाएगा? तो 2023 में किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने डॉक्टर सरकार के साथ उनके माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। तो महाराष्ट्र सरकार ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए समझौता ज्ञापन किया है। किस खेल स्पर्धा में प्रतियोगिता वाले मैदान को रिंग कहा जाता है? तो मुक्केबाजी में मैदान को रिंग कहा जाता है। किस भारतीय नृत्य शैली में एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन किया जाता है जिसे एकाहार कहते हैं? तो भरतनाट्यम को एकाहार कहा जाता है। पुणे में नृत्य भारतीय कथक नृत्य अकादमी की स्थापना किस संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के विजेता ने की थी? तो पुणे में नृत्य भारतीय कथक नृत्य अकादमी की स्थापना रोहिणी भाटे ने की थी। कौन सी नृत्य शैली हिमाचल प्रदेश से संबंधित है? तो धमान हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। कौन सा पुरस्कार 1958 में भारत नाट्यम नृत्यांगना
प्रियदर्शनी गोविंद को प्रदान किया गया था। तो कलेमा मणि पुरस्कार भरतनाट्यम नृत्यांगना प्रियदर्शनी गोविंद को प्रदान किया गया था। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुलाबो शपेरा राजस्थान की एक डॉट डॉट नृत्यांगना हैं। तो पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित गुलाबो शपेरा राजस्थान की कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। फुटबॉल में गोल पोस्ट के मध्य बिंदु से पेनाल्टी मार्क की दूरी कितनी होती है? तो फुटबॉल में गोल पोस्ट के मध्य बिंदु से पेनाल्टी मार्क की दूरी 2.11 मीटर होती है। कौन सा एक आनंदोत्सव है जो असमिया नववर्ष और बसंत की शुरुआत का सूचक है? तो बोहांग बिहू असमिया नववर्ष और बसंत की शुरुआत सूचक है। सरोदी शेखिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो सरोदी शेखिया सत्रिया नृत्य की प्रतिपादक हैं। एक ओडिसी नृत्यांगना कुमकुम मोहंती को 2005 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो कुमकुम मोहंती को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। प्रसिद्ध भारतीय भरतनाट्यम नृत्यांगना और बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी को 2000 में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले किस भारतीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बोर गीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता था है? तो बोर गीत का प्रयोग सत्रिया में किया जाता है। राष्ट्रमंडल युवा खेलों का पहला संस्करण किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो राष्ट्रमंडल युवा खेलों का पहला संस्करण 2000 में आयोजित किया गया था। कौन सा नृत्य कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है? तो कुचिपुड़ी कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र NH4OH है। उस्ताद मुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद मुल्तान खान का संबंध सारंगी वाद्य यंत्र से है। शर्मिला विश्वास जिन्हें 1998 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ओडिसी का प्रतिनिधित्व करती हैं। पैरा ओलंपिक गेम 2024 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो पैरा ओलंपिक 2024 की मेजबानी फ्रांस द्वारा की जाएगी। किस महीने में हिंदू परंपरा के अनुसार हर साल गोकुलाष्टमी मनाई जाती है? तो हिंदू परंपरा के अनुसार हर साल गोकुला अष्टमी भाद्रपद में मनाई जाती है। चकरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? तो चकरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य भारिया जनजाति द्वारा किया जाता है। देखनी किस भारतीय राज्य से संबंधित एक लोक नृत्य है? तो देखनी गोवा से संबंधित एक लोक नृत्य है। किस स्थान पर तक थोक उत्सव मनाया जाता है? तो तक थोक उत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। वेम्पति चिन्ना सत्यम जो कि एक भारतीय कुचिपुड़ी नर्तक थी को 1998 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो वेम्पति चिन्ना सत्यम जो थी कि कुचिपुड़ी की नर्तक थी 1998 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। किस देश में 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो इंग्लैंड में 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाएगा।
सत्रिया नृत्य शैली को असम के किस महान वैष्णव संत और सुधारक द्वारा 15वीं शताब्दी में पेश किया गया था? तो सत्रिया नृत्य शैली को महापुरुष शंकर देव द्वारा पेश किया गया था। टी बाला सरस्वती एक डाट नृत्यांगना के साथ साथ एक अभिनेत्री भी थी। तो टी बाला सरस्वती एक भरतनाट्यम नृत्यांगना के साथ एक अभिनेत्री भी थी। कौन तेलंगाना का पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता है? तो तेलंगाना का पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पद्मजा रेड्डी हैं। बड़े गुलाम अली खान किस घराने के एक प्रमुख गायक हैं? तो बड़े गुलाम अली खान पटियाला घराने के गायक हैं। छोलिया नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो छोलिया नृत्य उत्तराखंड में किया जाता है। किस भारतीय राज्य में वांगला महोत्सव सोढोल महोत्सव मनाया जाता है? तो वांगला महोत्सव या सोढोल महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। सिरका का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सिरका का रासायनिक सूत्र CH3COOH है। क्रिकेट में यदि अंपायर अपनी तर्जनी अंगुली को सिर के ऊपर उठाकर संकेत करे तो इसका क्या अर्थ होता है? बल्लेबाज आउट हो गया है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क क्या कहलाता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज कहलाता है। कुल्लू दशहरा एक रंगोत्सव है जो मुख्यतः किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो कुल्लू दशहरा एक रंग उत्सव है जो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। थाईपुसम उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो थाईपुसम उत्सव भारत के तमिलनाडु में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF 2021 के नियम के अनुसार टेनिस कोर्ट की मानक लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो टेनिस कोर्ट की मानक लंबाई 23.77 मीटर होनी चाहिए। काशी यात्रा योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो काशी यात्रा योजना कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई थी। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश में हुई। किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर नारी शक्ति ऑफ नॉर्थ ईस्ट का आयोजन किया? तो नारी शक्ति ऑफ नॉर्थ ईस्ट का आयोजन पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। लोक नृत्य होजागिरी की उत्पत्ति और इसका संबंध भारत के किस भाग से है? तो लोक नृत्य होजागिरी की उत्पत्ति और इसका संबंध उत्तर पूर्व भाग से है। कुणबी नृत्य किस राज्य के जनजातीय समुदाय द्वारा किया जाता है? तो कुणबी नृत्य भारत के गोवा राज्य में किया जाता है। किसे भरतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय प्राप्त है? तो भरतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय पद्मजा सुब्रमण्यम जी को है। उन्नीस में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? तो 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कनाडा ने की थी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। बैडमिंटन में पीला कार्ड क्या इंगित करता है? तो बैडमिंटन में पीला कार्ड कदाचार के लिए चेतावनी को इंगित करता है। गुरु पूर्णिमा जो कि भारत में हिंदू, जैनियों और बौद्धों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में आता है? तो गुरु पूर्णिमा
जो कि हिंदू, जैन और बौद्धों द्वारा मनाया जाता है, आषाढ़ महीने में आता है। पदमजा सुब्रमण्यम किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो पदमजा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम की प्रतिपादक हैं। भारत के किस राज्य में मानस बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? तो भारत के असम राज्य में मानस बायोस्फीयर स्थित है। भारत का पहला ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो भारत का पहला ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम उड़ीसा में आयोजित किया गया था। पोवाड़ा किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो पोवाड़ा महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। सी ऑफ पोपीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो सी ऑफ पोपीज पुस्तक के लेखक अमिताभ कांत है। किस दशक को संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा वाटर ऑफ लाइफ के अभियान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया था? तो वाटर ऑफ लाइफ अभियान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में 2005 से 2015 में घोषित किया गया था। गुरु हेमकुंड साहिब की छत किस आकार में है? तो गुरु हेमकुंड साहिब की छत उल्टे कमल के आकार का है। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के पहले विजेता कौन हैं? तो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के पहले विजेता के.एस. कृष्णन है। पंजाब के संगीत का वोकल रूप क्या है? तो पंजाब के संगीत का वोकल रूप टप्पा है। भांगड़ा नृत्य के संबंध में भांगड़ा नाम किस अंग्रेजी शब्द से लिया गया है? तो भांगड़ा शब्द अंग्रेजी के रिदम शब्द से लिया गया है। भारत सरकार ने टीका उत्सव नामक एक टीकाकरण कार्यक्रम कब आयोजित किया था? तो फ्रेंड्स, ये करंट क्वेश्चन है। एक सींग वाले गैंडे को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस सूची के तहत सूचीबद्ध किया गया है? तो वन्य जीव संरक्षण 1972 की अनुसूची 1 के तहत इसे वन्य जीव संरक्षण में शामिल किया गया है। मिस डेफ वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो मिस डेफ वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली महिला विदिशा बालियान हैं। उपन्यास Q&A के लेखक कौन हैं? तो उपन्यास Q&A के लेखक विकास स्वरूप हैं। मेदम में फी पूर्वजों की पूजा का एक उत्सव है, किस राज्य में मनाया जाता है? मेदम में फी उत्सव असम में मनाया जाता है। सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन सा नृत्य यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो कालबेलिया, जो कि राजस्थान का लोक नृत्य है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। कीचड़ उछालना और खेतों में दौड़ना किसी आदमी द्वारा गर्जना करती हुई भैंस से दौड़ना कर्नाटक के किस त्यौहार के लिए एक विशिष्ट दर्शनीय चीज़ है? तो कर्नाटक का एक कंबाला त्यौहार है जिसमें कीचड़ उछालना, खेतों में दौड़ना और आदमी द्वारा गर्जना करते हुए भैंस से दौड़ाना ये एक उत्सव है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला
पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल हैं। पॉवर्टी एंड अनबिटेड टूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉवर्टी एंड अनबिटेड टूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी जी हैं। किस राज्य में स्थित भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकरविलक्कू उत्सव मनाया जाता है? तो भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकरविलक्कू त्यौहार केरल में मनाया जाता है। किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजीव राम किस देश के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं? तो राजीव राम संयुक्त राज्य अमेरिका के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू किस कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो द्वारम वेंकट स्वामी नायडू वायलिन वादक हैं। CH3CH2OH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है? तो CH3CH2OH सूत्र वाले यौगिक का नाम इथेनॉल है। रामसर कन्वेंशन के अनुसार रामसर कन्वेंशन के अनुसार कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है? तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि या विश्व वर्ल्ड वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। निकोबार द्वीप समूह की जनजाति किस उत्सव के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं? तो आश्वरी उत्सव के दौरान निकोबार की जनजाति परिवार के मुखिया को दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं। भारत में वायुदूत एयरलाइन की शुरुआत की स्थापना कब हुई थी? भारत में तो वायुदूत एयरलाइन की स्थापना 1981 में हुई थी। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद का एक अधिनियम है। यह किस वर्ष लागू हुआ था? तो बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद का अधिनियम है, 2010 में इसे लागू किया गया था। उम्मट आठ डाट डाट किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो उम्मट आठ कुर्ग में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। बर्न्ट शुगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो बर्न्ट शुगर पुस्तक के लेखक अवनी दोषी हैं। किस भारतीय राज्य में तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है? तो तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर कर्नाटक में स्थित है। फवाद मिर्जा एक भारतीय डाट डाट हैं। तो फवाद मिर्जा एक भारतीय घुड़सवार हैं। सिक्किम के किस त्योहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है? तो सिक्किम के साकेवा त्योहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से जाना जाता है। कामायनी महालेखक के लेखक या लेखिका कौन है? तो कामायनी महाकाव्य के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। टू लाइव्स नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो टू लाइव्स पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ जी हैं। लॉस एंजिल्स क्लिपर्स और पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स किस खेल की टीमें हैं? तो पुरुष बास्केटबॉल की ये टीमें हैं। द ग्रेट गैट्सबी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ग्रेट गैट्सबी पुस्तक के लेखक एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड हैं। एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड हैं।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 5 वर्षों से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या है? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 5 वर्षों से कम आयु के बच्चों की अनुमानित मृत्यु दर 55 है। कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? तो काली पूजा अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक अबुल कलाम आजाद जी हैं। कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरीनाग में एक झरने से निकलती है? तो कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरीनाग से झेलम नदी निकलती है। नट्टू वनार नृत्य एक गायन संचालक करता है? तो नट्टू वनार नृत्य भरतनाट्यम गायन संचालन करता है। मिसेज फनी बोस पुस्तक की लेखिका कौन है? तो मिसेज फनी बोस पुस्तक की लेखक ट्विंकल खन्ना है। किस नृत्य रूप की उत्पत्ति असम में हुई? तो क्षत्रिय की उत्पत्ति असम में हुई। चंडीगढ़ का खुला हाथ स्मारक ओपन हैंड मॉन्यूमेंट किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो ली काबीर द्वारा डिजाइन किया गया था। फिर चंडीगढ़ का जो वास्तुकार है वो भी ली काबीर को ही कहा जाता है। संस्कृत विद्वान पाणि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी से संबंधित पुस्तक है? तो संस्कृत विद्वान पाणि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी व्याकरण की एक पुस्तक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिन को हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस घोषित किया गया है। ललिता किस राज्य के लोक संगीत का एक रूप है? तो ललिता महाराष्ट्र राज्य की एक लोक संगीत रूप है। किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है? तो शहनाई को मंगल वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। द कोलिएशन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो द कोलिएशन ईयर्स पुस्तक के लेखक प्रणब मुखर्जी हैं। नेल्लोर की बड़ा शहीद दरगाह में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला 3 दिवसीय महोत्सव कौन सा है? तो नेल्लोर की बड़ा शहीद दरगाह में प्रतिवर्ष आयोजित करने वाला 3 दिवसीय महोत्सव रोटेला पांडुगा है। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है। मिनिकॉय द्वीप एक लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो मिनिकॉय द्वीप एक लोकप्रिय का लोक नृत्य लावा है। विधान चंद्र राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विधान चंद्र राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। अनकस्टम्ड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनकस्टम्ड अर्थ पुस्तक के लेखक जुप्पा लाहिड़ी हैं। अनफिनिश्ड अ मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन है? अनफिनिश्ड अ मेमोयर पुस्तक के लेखक दीपिका पादुकोण है। फ्रेंड्स, आप सबको पता है दीपिका पादुकोण एक अभिनेत्री भी हैं। हीराकुंड बांध ओडिशा में किस शहर के पास बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध ओडिशा में संबलपुर शहर में महानदी पर बनाया गया है। शियुकी या द रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड का लेखक कौन था? तो फेन सॉन्ग, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, शियुकी पुस्तक की रचना की थी। केलुचरण महापात्रा किस नृत्य के प्रतिपादक थे? तो केलुचरण महापात्रा ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक थे। दक्षिणी मालाबार में
प्रचलित एक मुखट्टा नृत्य कौन सा है? तो दक्षिणी मालाबार में प्रचलित एक मुखट्टा नृत्य कुम्माटिकली है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है। अकाल तख्त साहिब डाडर परिसर के भीतर स्थित है। तो अकाल तख्त साहिब स्वर्ण मंदिर परिसर के भीतर है। किस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर जले हुए दिए वाले बर्तनों को संतुलित रखते हैं? तो चरी नृत्य में नर्तक अपने सिर पर जले हुए दिए वाले बर्तन को संतुलित करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में लागू किया गया था। किस फिल्म के सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए गुलजार को 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो छपाक फिल्म के लिए 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार गुलजार जी को दिया गया था। घूम मठ कहाँ स्थित है? तो घूम मठ दार्जिलिंग में स्थित है। एक विशिष्ट ध्रुपद शैली टाडर घराने से संबंधित है। तो एक विशिष्ट ध्रुपद शैली विष्णुपुर घराने से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय